देखिएगा मित्रों, हम अवस्थाओं के बारे में जानने के बाद यह देखते हैं कि गर्भावस्था में शारीरिक विकास किस किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले देखिएगा, हम लिखे हैं इस अवस्था में निषेचित अंड का आकार 50,000 गुना बड़ा होता है तथा औसत भार में 3.5 केजी या 8 पाउंड का होता है। मतलब जो निषेचित अंड होते हैं इतने छोटे होते हैं कि बच्चे को जन्म के समय यह अंड अपने आकार से 50,000 गुना बड़े हो जाते हैं तथा औसत भार में 3.5 केजी या 8 पाउंड के होते हैं। देखिएगा मित्रों, यह कई बार पूछ चुका है कि नवजात शिशु का भार कितना होता है, 8 पाउंड, 7 पाउंड, 6 पाउंड या 5 पाउंड। तो नवजात शिशु का भार होता है 8 पाउंड। देखिएगा, जो जन्मपूर्व अवस्था या गर्भावस्था होती है, इनको हम 3 उप अवस्थाओं में विभाजित करते हैं, जिसमें से पहली अवस्था है उसको कहते हैं डिम्बावस्था। डिम्बावस्था में क्या होता है? डिम्बावस्था में जो निषेचित अंड होते हैं वह 10 दिन के पश्चात यानी कि 10 दिन के अंदर गर्भावस्था की दीवार में अपने स्पर्श अंगों को चुभकर रक्त नलिकाओं से जुड़कर अपना संबंध बना लेते हैं। अच्छा, जब यह स्पर्श अंगों को चुभोकर रक्त नलिकाओं से संबंध बना लेते हैं, इसी क्रिया को हम आरोपण कहते हैं। क्या कहते हैं? आरोपण कहते हैं। ये भी कई बार पूछा है कि स्पर्श अंगों को चुभोकर रक्त नलिकाओं से संबंध जोड़े लेना क्या कहलाता है? तो आरोपण कहलाता है। जो हमारा गर्भावस्था की दूसरी उपावस्था है पिंडावस्था, इसमें क्या होता है? इसे हम परिवर्तन की अवस्था भी कहते हैं। अच्छा, परिवर्तन की अवस्था किस लिए कहते हैं? परिवर्तन की अवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि इस अवस्था में जो निषेचित अंड होते हैं वह लघु मानव के रूप में विकसित होना शुरू कर देते हैं। यानी कि इस उप अवस्था में बालकों के अंदर छोटे छोटे उनके नए नए अंगों का बनना शुरू हो जाता है तथा वह अंग किस प्रकार से बनते हैं? तो उनकी दिशा होती है मस्तक धामुखा दिशा। मतलब पहले सर बनता है, फिर धड़ बनता है, फिर हाथ पैर बनता है। जो गर्भावस्था की तीसरी अवस्था होती है उसे कहते हैं भ्रूणावस्था। अच्छा, देखिएगा मित्रों, इसमें क्या होता है? इस अवस्था में पिंडावस्था में जो अंग नए नए विकसित होते हैं उन्हीं का विकास इस अवस्था में यानी कि भ्रूणावस्था में होता है।